तो भाई लोग, नया दिन और डीएचएच में नया लफड़ा शुरू हो गया है। पहले तो हमें इंस्टाग्राम के साइड से एक लाइव स्ट्रीम देखने को मिली जहां पे मुफाड़ ने ये ऑनगोइंग बीफ सिचुएशन को एक्सप्लेन किया, सीधे मौत के बारे में बात किया, अपने अपकमिंग एल्बम के बारे में बात किया, इवन वो क्यों डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप कर रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट को लेकर के उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सब कुछ हमें मुफाड़ के साइड से सुनने को मिला। इसके बाद कृष्णा का भी रिसेंट कॉन्सर्ट हमें देखने को मिला है। वहां पे जो कृष्णा फैंस है या फिर जो क्राउड है वो मुफाड़ को पोक करती हुई या फिर हम बोल सकते हैं मुफाड़ को स्लर करती हुई नजर है और एक पुराना बीफ फिर से जागता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं सीधे मौत वर्सेस प्रभदीप की। थोड़ा सा तुम लोग यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। अगर तुम्हें याद होगा, जब सीधे मौत और एसओएस का बीफ हुआ था उस टाइम पे सीधे मौत और प्रभदीप का भी पंगा हमें देखने को मिला था। प्रभदीप ने आजादी रिकॉर्ड्स छोड़ दिया है। प्रभदीप के साइड से आजादी रिकॉर्ड्स, मोजोशी, सीधे मौत को लेकर के हमें कुछ स्टोरी देखने को मिली थी। ऑनकोर और काम दोनों ने उस टाइम पे प्रभदीप के अगेंस्ट स्टोरीज डाली थी एंड इवन उनको ट्रैक में भी डिस किया गया था। बट प्रभदीप ने ये बोला था कि मैं समय आने पे अपनी साइड की कहानी बाहर रखूंगा। शायद उस टाइम पे उनके फादर की डेथ हुई थी या कुछ तो पर्सनल रीजन की वजह से उन्होंने उस समय एक्सप्लेन नहीं किया। बट अब फाइनली प्रभदीप बाहर आए हैं और उन्होंने अपनी साइड की स्टोरी बाहर रखी है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल एंटरटेनिंग वीडियो होगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। भाई बीफ खत्म नहीं हो रही है भाई डीएचएच में, एक के बाद एक बैक टू बैक कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। बने रहो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने मुफाड़ भाई से। तो मुफाड़ भाई ने रिसेंटली किया लाइव स्ट्रीम जहां पे उन्होंने ऑनगोइंग सिचुएशन के ऊपर काफी कुछ डिस्कस किया है। मैं वीडियो अभी तुम लोग के लिए प्ले कर दूंगा, तुम लोग बताना क्या तुम मुफाड़ भाई से एग्री करते हो या फिर नहीं। रैपर को चैलेंज नहीं करेगा तो फिर वो स्पिरिट कहां से आएगी? एंड इफ यू क्लेम दैट यू आर अ बैटल रैपर और व्हाटएवर, तो शो अप भाई, सीधी बात है ना। इफ यू आर, लोगों को लग रहा है बॉट्स लगवाए हैं, कुछ किया भाई, ना पहले कभी जरूरत पड़ी, ना अभी जरूरत पड़ी, ना आगे कभी पड़ेगी ये सब चीजें करने की। पहले भी कौन करता आया, कौन नहीं कर रहा, सबको पता है भाई। ये ब्लॉक करने का वो क्या बचकांड कहाँ से हरकतें, फेसबुक वाली हरकतें कहाँ से आ रही है? मैं तो जाके कुछ चेक भी नहीं करता किसी की प्रोफाइल, मेरे को इतना टाइम भी नहीं है भाई। लोग बहुत है, बता देते हैं आके कहाँ क्या चल रहा है। रफ्तार खुद हनी को डिस करके है ना, वो चीज़ अब से नहीं, वो पहले से चल रही है और वो आगे भी चलती रहेगी। सो मेक पीस विद इट। अब सेम चीज़ उन्हीं के साथ होती है, घूम के आता है कर्मा, मेरे साथ भी होगी भाई, मैं तो मना नहीं कर रहा। मैं ऑनकोर बेटर देन यू, हाँ होगा भाई, मुझसे बेटर होगा, रैप में तो नहीं। कोई बेटर है तो आओ ना, शो अप भाई। एंड हिप हॉप इज़ नॉट अबाउट कंफर्ट भाई, इट्स ऑल अबाउट चैलेंज, कन्फ्रंटेशन, डिस्कम्फर्ट। अगर तुम उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रह सकते तो तुम गलत फील्ड में हो। फिर तुमसे कुछ अच्छा करके जाएगा ना किसी गाने में, तो तुम्हारे अंदर और आग लगेगी कि भाई मेरे को इससे बेटर करना है। इससे आपका क्राफ्ट और बेटर होता है। तो यहाँ पे मुफाड़ भाई भी काइंड ऑफ अपनी जगह पे सही है, क्योंकि जो बात कर रहे हैं वो बीफ की बीफ हिप हॉप का पार्ट है। बीफ से तब तक लोगों को दिक्कत या फिर डीएचएच फैन बेस को दिक्कत नहीं होती है जब तक उनके फेवरेट रैपर को डिस नहीं किया जाता। अगर उनके फेवरेट रैपर को कोई भी रैपर डिस करता है तो डीएचएच ऑडियंस का एक विक्टिम कार्ड या भी जो भी बुला लो कि भाई वो फेम के लिए डिस कर रहा है। बट कहीं ना कहीं हाँ भाई, डिस से भाई एंगेजमेंट आता है, मजा आता है, लोग एंजॉय करते हैं। और जैसा मुफाड़ भाई ने बोला भाई, डिस से लोगों को भी मजा आता है भाई। सबसे ज्यादा लोग ही एंजॉय करते हैं डिस को और लोग चाहते हैं डिस। एक तरफ लोग चाहते हैं कि भाई पंगे हो, जब पंगे हो जाते हैं तो रैपर्स को कॉल आउट करते हैं कि हाइप के लिए कर रहा है या फिर हाइप के लिए कर रहा है या फिर फेम के लिए कर रहा है। मुफाड़ का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बट स्टिल मैं थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो मुफाड़ भाई ने जो अपनी बात यहाँ पे बोली ना, शायद वो कहीं ना कहीं उस बात को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि मुझे याद है मुफाड़ भाई ने पास्ट में ये बोल रखा है कि भाई बीफ में डिस में कुछ रखा नहीं है, वो उससे आगे निकलना चाहते हैं। बट यहाँ पे वो दूसरी चीजों को बोल रहे हैं जो गलत नहीं है, बट उन्होंने जो पास्ट में बोला था उससे वो अब मुकर रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने डिस ट्रैक ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ अगर तुम नोटिस करोगे कि मुफाड़ भाई के विदाउट डिस गाने परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, शायद उनको मजबूरन ये करना पड़े। देखो बहुत सारी चीजें है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ सकती है, तुम डिस्कस कर सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, तुम लोग डिस्कस कर लो। अब हम आ जाते हैं कृष्णा भाई पे। तो कृष्णा भाई का रिसेंट चल रहा था कॉन्सर्ट और वहां पे लोगों ने मुफाड़ को गाली देना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब हम फाइनली आ जाते हैं प्रभदीप पे। सो प्रभदीप ने सीधे मौत, आजादी रिकॉर्ड्स, मोजोशी के अगेंस्ट अपना स्टेटमेंट फाइनली आउट कर दिया है और मैंने कॉन्टेक्स्ट तुम लोगों को ऑलरेडी स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिया। देखो एग्जैक्टली प्रभदीप ने बोला क्या है। What happened on the fucking release? You're gonna laugh. The night it should have been released. जिस रात को, जिस अगले दिन आ रही थी ब्राउन डीलक्स, उससे एक दिन पहले सीधे मौत का शो था पुणे में। भैया
मो जोशी अपनी आजादी की पूरी टीम को लेके पुणे चले गए और सारा डेटा छोड़ दिया बॉम्बे में. द वीडियोज दैट नीड्स टू बी अपलोडेड द नेक्स्ट डे ऑफ द रिलीज इज नाउ इन बॉम्बे. व्हाट वुड यू डू इन दैट सिचुएशन वेयर आई पुट इन सो मच वर्क ऑन द एल्बम? भैया अपना सारी हार्ड ड्राइव बॉम्बे में ही छोड़ गए. आई वाज लाइक ब्रो व्हाट द fuck. Still Mo is like, I'll be back in Bombay by 7 a.m. and I guarantee you that these songs will be uploaded. Of course I didn't trust him. Of course not. So we started working on like getting all the data ready from the editor. Got everything in place and me and my stylist, we uploaded those tracks ourselves. Let's see कि अब प्रदीप और सीधे मौत या फिर मो जोशी का ये मैटर आगे किस डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि भाई उस समय अगर ये बातें उठती, उस समय अगर ये डिस्ट्रैक्ट में लाया जाता तो लोगों का ध्यान ज्यादा जाता उसमें. बट अभी मुझे लगता नहीं है कि लोग इस पे ज्यादा ध्यान देंगे. और सीधे मौत ने जो अपनी फैन बेस बिल्ड कर ली, और जैसे आर्टिस्ट का बड़ा फैन बेस बिल्ड हो जाता है ना, लोग अंधे फैन हो जाते हैं. अगर कोई उनका फेवरेट आर्टिस्ट गलत भी कर रहा है, वो उसे गलत नहीं समझते, गलत तरीके से नहीं देखते. और अभी यही सेम चीज सीधे मौत फैंस के साथ भी हो रहा है. सीधे मौत ने अगर कुछ गलत किया है किसी आर्टिस्ट के साथ, उनको भी वो अंधों की तरह डिफेंड करते हैं. क्या ही कर सकते हैं भाई, ये चीजें होगी. और यहाँ पे शायद अगर प्रदीप सही भी हो, लोग शायद उन पे ध्यान नहीं देंगे. उनको भी अपने साइड से काफी मेहनत करनी पड़ेगी. लेट्स सी आगे क्या होता है, ये चीजें किस डायरेक्शन में जाती है. बाकी यस दिस वाज द वीडियो. तुम लोगों की क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताना. बाकी चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार देखो. कोई और सजेशन है, किसी और आर्टिस्ट वीडियो चाहिए, कमेंट करना, तुम्हारा भाई वीडियो बनाएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. टेक केयर.